केल्विन साइकिल को वर्कआउट किया था मेल्विन केल्विन ने, और केल्विन का टाइम रहा बच्चों 1911 से 1997 तक, अभी बहुत रिसेंटली वो पास अवे हुए। एक साइक्लिक रिएक्शन है जो केल्विन साइकिल है, वो कार्बन फिक्सेशन साइकिल है। इसको C3 फोटोसिंथेसिस भी कभी कभी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें लाइट एनर्जी को कैच करके ATP और NADPH फॉर्म होता है, वो चीज़ें अब रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ मिलके फिक्स होती हैं इनके हेल्प से। और रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है, इसको एब्रिविएट करते हैं RUBP से भी। ये 5 कार्बन शुगर है और इसके 6 मॉलिक्यूल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से या एयर से मिलती है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन से 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इसको ये देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या इसको PGA भी कह लेते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के ही कारण ये सभी में बनेगा, तो इसके कारण इसको कहते हैं C3 फोटोसिंथेसिस। जो एंजाइम रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा के कन्वर्ट कराएगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, वो एंजाइम होगी रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये दोनों फंक्शन करती है, कार्बोक्सिलेशन भी करती है, मतलब कार्बन का एडिशन भी करती है, कार्बन को फिक्स करती है, और ऑक्सीजनेशन भी करती है। इसलिए ये दोनों का फंक्शन करती है, इसीलिए इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और इसको शॉर्ट में कहेंगे, एब्रिविएट करेंगे रुबिस्को से। इतना लंबा नाम न लेके एक छोटा सा नाम इसके लिए डिज़ाइन कर दिया गया। इस एंजाइम के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है और ये बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये 3 लिखने का ये मतलब है कि इसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट अटैच है, और इसको PGA भी कह लेते हैं। ये केल्विन साइकिल जो है 3 फेजेज में होती है। फेज़ 1 में कार्बन का फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है वो फिक्स हो जाएगा, और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, जो लाइट रिएक्शन में ATP हमें मिला है, उसके 12 मॉलिक्यूल्स ATP के वो कंज्यूम होंगे और 12 ADP बन जाएगा, और फॉस्फेट इसके साथ इसको ब्रेक करेगा, इसके साथ अटैच होके इसके 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो 12 जो फॉस्फेट यहाँ से निकलेंगे वो 12 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे। इसका फिर जो है रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? इससे हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन इससे अटैच होके इसको रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करके ये बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 कार्बन AB और 3 कार्बन AB है, और यहाँ से यह एक फॉस्फेट को रिलीज करेगा। तो जो 1,3 है, अब वो सिर्फ 3 वाला रह गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 3 कार्बन होगा, इसको G3P भी कहेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसके 12 मॉलिक्यूल्स जो बने, इसके 2 मॉलिक्यूल्स वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है और 6 कार्बन इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देंगे। और बचे इसके 10 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, वो बनाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स रिबुलोज 5 फॉस्फेट। 10 मॉलिक्यूल्स में 30 कार्बन हो गया, तो 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि रिबुलोज जो है 5 कार्बन शुगर है, तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब यहाँ पर 6 ATP मॉलिक्यूल जो हैं कंज्यूम होंगे और अपने एक फॉस्फेट को वो इस मॉलिक्यूल को देंगे। तो ये 6 हैं, तो 6 फॉस्फेट जो अटैच होके, देखिए रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, तो ये फिर से ये रीजनरेट हो गया। तो 3 स्टेप में पूरा हो गया। कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पर ये NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना था उसने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये रिडक्शन फेज सेकेंड हो गया।
और ये फेज थर्ड जो है वो रीजनरेशन में क्या, फिर से रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है रीजनरेट होगा, जिससे कि ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलती रहे। जब तक NADPH और ATP मिलता रहेगा तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। इसको डार्क रिएक्शन कहेंगे। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट रहे या न रहे, लेकिन NADPH और ATP की सप्लाई जब तक रहेगी सेल्स में तब तक ये चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि जो सभी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं वो सब के सब ग्लूकोज में कंज्यूम हो जाएंगे, नहीं, वो और भी चीज़ें, और भी जगहों पर वो कार्बन जाएंगे, कुछ ग्लूकोज में कंज्यूम होंगे और कुछ और चीज़ें बनाएंगे। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि केल्विन साइकिल करता क्या है। केल्विन साइकिल कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में। दूसरा काम क्या है, ये RuBP को रीजनरेट करता है एवरी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंज्यूम्ड। जब ये 6 मॉलिक्यूल इसके कंज्यूम होंगे, फिक्स हो जाएंगे, तब ये फिर से ये रीजनरेट हो जाया करेगा। साइकिल यूज़ क्या करती है, ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, जो 6 कार्बन CO2 के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, दे डू नॉट एंड अप इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वो इसी में सब नहीं हो जाते हैं समाप्त, बल्कि और क्या चीज़ें ये करेंगे। Much of the glyceraldehyde 3-phosphate produced in chloroplast is moved out of chloroplast into cytosol। इतना रिएक्शन तो क्लोरोप्लास्ट में होगा और इसके 2 मॉलिक्यूल ये बनाएंगे। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर से रीजनरेट करेंगे रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, और कुछ साइकिल चलती रहेगी तो इसके कुछ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये साइटोसॉल में चला जाएगा। साइटोसॉल में जाके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लाइकोलिटिक पाथवे में कंज्यूम होगा और वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करके क्रेब्स साइकिल में एनर्जी रिलीज़ करेगा।